वक्फ संशोधन कानून देश में लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी खिलाफत जारी है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो सरकार में मंत्री सिद्दुल्ला चौधरी साहब हमारे साथ हैं। साफ तौर पर आप इस कानून को नहीं मानते? बिल्कुल 100/100 ये हमारे इस्लाम से, मुसलमान के वजूद से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से समझ लीजिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 सबसे खिलवाड़ है। हमारे मोदी जी की हुकूमत ने इसका कोई परवाह नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुझाव दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ महमूद मदनी साहब बैठे, अरशद मदनी साहब ने कोशिश की, मुल्क के तमाम लोगों ने कोशिश की। इससे मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी की हुकूमत के क्या उनको पेट में मड़ोल पैदा हो गई, एकाएक हम पर वार शुरू किया। जो आज़ादी ब्रिटिश के ज़माने से, मुग़ल के ज़माने से थी, पाकिस्तान में वक्फ है, बांग्लादेश में है, दुबई में है, कुवैत में है, इसी तरीके पर सऊदी अरब में, वहाँ पूछिए। सर आपसे एक सवाल तो पूछना चाहूँगा मैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में मंत्री हैं, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, तो देश का लॉ है, फिर क्यों नहीं मानेंगे? आप देखिए, मुझसे सुनिए। 1900, ये आप भी सुन लीजिए, 1912 से 14 तक भारत के हुकूमत ने 1159 रिपील किया है कानून को रद्दी के टोकन में डाल दिया है। मोदी जी भी उसमें हैं, पूछिए उनसे, आपको पता नहीं, मुझे पता है। 1159 1159 आइन को रद्द करके, रिपील करके आइन को ख़त्म कर दिया। हम लोग 1 करोड़ सिग्नेचर भेज रहे हैं मोदी जी के नाम, उन्हीं से, ताकि वो हमसे बात करें, सोचे। वो ये है कि आपने जो कानून बनाया, इन माने वायलेशन किया आपने इंडियन कानून का। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले कानून देश में लागू हो, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू? नहीं, मुल्क में लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल क्यों? यहाँ हाथ में तो पश्चिम बंगाल है ना? नहीं, यूपी में भी ये जबरदस्ती नहीं खेल सकते। कैसे रुकेंगे, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ है? मैं देखिए, मुर्शिदाबाद वालों ने गलत किया, अब गलत को हम पर क्यों थोपते हैं? वहाँ जमीयत उलमा वाले नहीं थे, कौन लोग थे उसमें? बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं और दूसरे पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। सुनने में आया वो साउथ के, केरल के लोग थे, बाहर स्टेट के लोग थे, पता लगाइए। बाहरी लोगों की आपने बात की, तो वहाँ से जो बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत करीब है, तो आपको लग रहा है उधर से भी नहीं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे थे? बांग्लादेश का चक्कर हमारे पास नहीं है। तो कौन लोग थे फिर बाहरी? ये वो पता आप लगाइए, आपके पास रास्ते हैं। लेकिन मैं जरूर बताऊंगा मोदी जी को, आपसे क्या दुश्मनी है मुसलमानों की प्रॉपर्टी की? हिंदू प्रॉपर्टी में भी गड़बड़ है, फला जगह भी गड़बड़ है। 22,000 करोड़ बैंक से लूट के चले गए, उनको नजर में नहीं आता। मैं पूछना चाहता तो मोदी जी से, और न जाने नहीं, जो लूट के ले गए, मेल चौकसी की बात हो रही थी, भात लाने की बात हो रही है, गिरफ्तार हो चुके हैं। वो गिरफ्तार से क्या होता? 22,000 करोड़ पहले वापस लाओ और उनको मीडिया में दो, जो 22,000 करोड़ हमको मिल गया है। उनको तो पकड़ नहीं पाए। अच्छा, मुर्शिदाबाद पर आते हैं, पलायन भी हो रहा है, वहाँ की आवाम को आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार है वहाँ। हम वहाँ देखिए, हुकूमत बहुत टाइट है। हुकूमत जल्दी गोली नहीं चलाना चाहती। हुकूमत का जो वहाँ समझ लीजिए BDO ऑफिस है, उसको तोड़ फोड़ किया है। पुलिस, जिन लोगों ने एजिटेशन किया वो जमीयत उलमा वाले नहीं है, आज़ाद लोग है। कौन लोग है? अब हुकूमत, हम अभी 3 दिन से दिल्ली में है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जेन्युइन जो संगठन वाले इसमें वो नहीं है। अब बाहर वाले को आके कुछ कर जाए, हम पर थोप दे। वहाँ DGP गए हैं और DIG गए हैं, इनकी गाड़ी उनकी गाड़ी जला रहे हैं। हम 40 साल से कलकत्ता में अध्यक्ष हैं, कभी एक एविडेंस दे सकते हैं कि थाना में हमारे खिलाफ FIR आया हो, किया हो? सरकार है, RSS है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन हमसे क्यों दुश्मनी बोलना चाहते हैं मोदी जी? क्या फायदा होगा? आपकी हुकूमत है तो मुर्शिदाबाद में कोई जांच वांच शुरू की? कुछ मुझे पता नहीं, मैं 3 दिन से हूँ, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा, आज सुबह फ़ोन आया था हमारे पास, बॉबी यानी फिराद हकीम के ज़रिए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पब्लिक में कोई
जुलूस वगैरह नहीं निकलेगा ताकि वायलेंस हो। हम भी इसके हक में है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप पुरअमन तरीके पर गेट टुगेदर कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक रास्ते में उतर आए, झंझट तैयार हो, जमीयत उलमा का इक़दाम नहीं है। बिल्कुल हम विरोध करते हैं। इस हिंसा में जो लोग पीड़ित हैं जी, उन्हें यहाँ TV9 के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि पलायन ना करें, उनका नुकसान हुआ है जो? हाँ, जो नुकसान हुआ है वो वहाँ के SDO, BDO, DM से बात करें, और जो लोग को पकड़ा गया, पता चला 500 लोग पकड़े गए, असल जो मुजरिम है उसको सजा मिले। लेकिन जो लोग निरीह आदमी है, बेगुनाह है, उनको छोड़ दिया जाए। हम तो हक में है कानून के। मोदी जी से अब फिर कहूँगा, आप कानून का रक्षा देने वाले हैं, आप हम पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? हमको रास्ते में क्यों तकलीफ दे रहे हैं? हमारी इज्जत से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी समझदार है, वो इसको समझ ले। हमसे बंगाल से नहीं है, पर हिंदुस्तान के जितने करोड़ लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी सिख भाई भी साथ हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सब सड़क में उतरेंगे अगर इंसाफ हमने नहीं किया। आगे इस मुकाबले को कैसे लेके जाएंगे आप? आगे देखिए, संजीदगी से बात हुई है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट के रास्ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, स्टेट कमेटी है, सेंट्रल कमेटी है, धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा बहुत छोटे से में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने वक्त में सुधार किए होते तो आज मुस्लिम जो है पंचल लगाने पे मजबूर ना हुए होते और कांग्रेस 50% इनको टिकट दे या फिर अपना अध्यक्ष बना दे। मैं बताऊं, देखिए, कांग्रेस से बीजेपी का अंदरूनी खेल है कि दोनों मिले में आप कह रहे हैं? मैं बता नहीं, ये नहीं बताऊंगा। राज कौन करेगा, बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगा? तो दोनों से पूछना चाहिए, हमसे क्या पूछ रहे बयान हैं? को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये बयान इस तरीके पर मोड़ना नहीं चाहिए। आप सुधार लाते, मैं बताऊं, सेंट्रल एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें सुधार के लिए डिटेल्स लिखा हुआ है। 10 साल में उधर नहीं गए, अचानक 90 डिग्री घूम करके पूरा नया कानून वक्फी ख़त्म हो जाएगा। ये किसने कहा है? इसमें कांग्रेस का फला का हम कसूर थोड़े बयान से सहमत हैं आप या नहीं? किसने? नहीं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री से, कांग्रेस से पूछिए, हम कौन होते हैं उसके जवाब देने वाले। ठीक है, बात करने शुक्रिया। वीडियो से होगी रोहित के साथ जितिन, भारत TV भारतवर्ष, दिल्ली।